पूरे सोशल मीडिया पे आजकल सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है कंपटीशन। कंपटीशन कौन कितना गंदा कर सकता है या कौन कितना गंदा बोल सकता है। और इसी कंपटीशन में फेमस यूट्यूबर रणवीर अलावादिया एक कदम आगे निकल गए हैं और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि सारी हदें ही पार हो गई हैं। चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। इंडियाज गॉट लेटेंट ये एक ऐसा शो है जिसमें कॉमेडी के नाम पर, इनफैक्ट डार्क कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी बोल सकते हो। नो लिमिट्स फॉर ऑफेंसिव लैंग्वेज। और इसी शो के रिसेंट एपिसोड में 5 जजों का पैनल था, जिसमें पहला नाम था होस्ट समय रैना, सेकंड रणवीर अलावादिया, थर्ड आशीष चंचलानी, फोर्थ अपूर्वा एंड फिफ्थ जसप्रीत सिंह। दोस्तों वैसे तो इस शो में काले पर्दे काली लाइट्स लगाकर डार्क कॉमेडी के नाम पर बहुत ही अश्लील जोक क्रैक किए जाते हैं, लेकिन इस बार 3 ऐसे अश्लील जोक भी नहीं कहूंगा मैंने, 3 ऐसी अश्लील बातें जो भारी पड़ गई। इनफैक्ट इतनी भारी पड़ गई कि वीडियो डिलीट करनी पड़ गई और पूरे शो पे भी खतरा आकर खड़ा हो गया है। वो 3 कौन सी बातें हैं चलिए सुनिए। पहली, फेमस यूट्यूबर पॉडकास्टर रणवीर अलावादिया ने एक कंटेस्टेंट से कहा, जहां पे उन्होंने 2 ऑप्शन दिए। पहला कि आप अपने पेरेंट्स को लाइफ टाइम संभोग करता देखना पसंद करेंगे या फिर एक बार उनके साथ करके हमेशा के लिए रोक देंगे। ये जोक भी नहीं लग रहा है कहीं से, ये डार्क कॉमेडी भी नहीं लग रही है। इनफैक्ट मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आया ये है क्या, ये बोल क्या दिया, बिल्कुल समझ से परे बात थी। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? दूसरा जोक जो रणवीर अलावादिया ने क्रैक करने की कोशिश करी वो ये था कि एक कंटेस्टेंट को उन्होंने कहा कि आप मेरा प्राइवेट पार्ट सक कीजिए और उसके लिए मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। पर ये दोनों जोक इतने ज्यादा खराब लगे कि पब्लिक भड़क गई और पब्लिक ने काफी ज्यादा हेट फैलाना शुरू कर दिया है इनके खिलाफ। स्पेशली इसलिए क्योंकि रणवीर अलावादिया की जो इमेज है दोस्तों, वो एक सीरियस इमेज है। वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो सीरियस पॉडकास्ट करते हैं और ऐसा व्यक्ति अगर इस तरीके के गंदे शब्द यूज करेगा तो लोगों को थोड़ा सा धक्का लगता है। और बस वही होता हुआ देखा। लोग ये तक कह रहे हैं कि अगर यही जो समय रैना ने क्रैक किए होते, जो कि इस शो के होस्ट हैं, तो शायद उतना शौक या फिर दिक्कत नहीं होती जितना रणवीर अलावादिया के बोलने की वजह से हो रही है। उसके बाद रणवीर अलावादिया को भी रियलाइज हो गया कि मैंने कुछ गलत कर दिया है और मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। देन उन्होंने एक वीडियो शूट करी जिसमें उन्होंने सॉरी बोला है और कहते हैं कि कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे, यानी कि कॉमेडी मेरी कला नहीं है, मेरा जोन नहीं है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. बट पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गलती से अगर गलती हुई होती तो उसी समय रियलाइज कर लेते, बवाल मच जाने के बाद रियलाइज नहीं करते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने पहला गंदा अभद्र जो क्रैक करने की कोशिश करी पेरेंट्स वाला, वो ऑलरेडी एक पॉडकास्ट है ट्रूथ एंड ड्रिंक शो का। यानी कि इन्होंने जो गंदा बोला वो इनकी खुद की सोच नहीं, वो किसी और का इन्होंने सोचकर कहीं और पास किया है। तीसरा जोक जो दोस्तों इस शो के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखा वो पैनलिस्ट अपूर्वा का था। मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, आप खुद ही सुनिए। क्या सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? देखी है मां से निकलने के बाद। ये तीनों क्लिप्स देखने के बाद दोस्तों आपको क्या लगता है? ये कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है या वल्गैरिटी? और जो ये अपूर्वा ने बोला है ना, इस तरीके की चीजें तो इस शो में नॉर्मल। यहाँ लिखा है मैं सिर्फ दिखता बड़ा हूँ, मेरा छोटा है। क्या कमी है मुझ में? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच। भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। कह रही वो तो मेरे पास भी नहीं है। इनफैक्ट अपूर्वा ने स्टार्टिंग में देखिए क्या बोला है, बढ़िया हूँ एकदम, तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। ये सब इस शो की कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है। और इन सब के बाद जनता के बीच में काफी आक्रोश देखने को मिला। ट्विटर पे रणवीर अलावादिया एंड समय रैना
ट्रेंड करने लगे। इन दोनों के खिलाफ FIR भी रजिस्टर करी गई। इनफैक्ट पूरे के पूरे 5 के 5 पैनलिस्ट को लेकर भी कंप्लेंट करी गई। YouTube ने इनकी ये प्रीमियम मेंबरशिप वाली जो पूरी वीडियो है इसको डिलीट भी कर दिया कंप्लेंट्स के बाद। सोशल मीडिया पे जो फैंस इनके लिए भर भर कर लाइक और प्यार बांटते थे वो अभी हेट दे रहे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि इज्जत कमाने में उम्र लग जाती है और गंवाने में केवल एक पल। कुछ ऐसा ही हुआ है रणबीर अलावादिया के साथ। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया है पॉडकास्ट पर, वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। फेमस सिंगर बी पराग ने भी इनके साथ पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया और क्या कहा है आप सुनिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं। दोस्तों, अगर मैं आपके साथ अपनी राय शेयर करूं तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ता है, ये ऑलरेडी आपके फोन्स में आता है। इस पर हर उम्र का व्यक्ति है। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले YouTube पर ही कार्टून्स देखना शुरू करता है। इस पे 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 20 साल से लेकर 100 साल तक के लोग वीडियोस देखते हैं। और YouTube देखने के लिए आपको अकेले या छुपकर देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी के सामने भी पब्लिक एरिया में फैमिली के साथ YouTube नॉर्मली ओपन करते हैं एंड देखते हैं, और इससे किसी को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है, क्योंकि YouTube की एक ऐसी इमेज है हमारी नजरों में कि ये ठीक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे लोग सीखते हैं। बट अगर ऐसे कंटेंट आएंगे YouTube पर, तो वो दिन दूर नहीं है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को YouTube से भी दूर करने लगेंगे। डार्क कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी अगर बेचने की कोशिश की जाएगी तो 10 साल, 15 साल और 20 साल के बच्चे यही सीखेंगे और यही अपने फ्रेंड सर्कल में करेंगे, क्योंकि इससे काफी कूल लगते हैं वो। इनफैक्ट ये जो जजेस हैं या पैनलिस्ट हैं या ये जिनका शो है समय रैना जी, वो भी अगर अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके की वीडियोस अपनी देखें, मेरे को नहीं लगता कि वो देख पाएंगे, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। दोस्तों, कॉमेडी को कॉमेडी के तरीके से ही देखना चाहिए। कॉमेडी को डार्क कॉमेडी के नाम पर कुछ भी करोगे तो वो कॉमेडी नहीं होगी। और यहीं पे समाप्त करता हूं मैं इस वीडियो को। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पे, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।